It is the story of Rama. It conveys some precious message which promote love, peace and people's well-being. केरल के दो मुस्लिम छात्र मोहम्मद जाबिर पीके और मोहम्मद बसीत एम इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि इन दोनों छात्रों ने ऑनलाइन रामायण प्रश्न और उत्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिग्गज प्रकाशक कंपनी DC बुक्स ने किया था। अगर केरल के इन दोनों छात्रों के ज्ञान की बात करें तो दोनों ने हिंदू धर्म और रामायण का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। छात्रों की माने तो वे बचपन से ही महाकाव्य के बारे में जानते थे। उन्होंने वैफी पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही रामायण और हिंदू धर्म के बारे में गहराई से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वैफी पाठ्यक्रम में सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाएं शामिल हैं। जो उत्तरी केरल जिले के वालंचेरी में KKSM इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज में 8 साल का कोर्स है। बासित और जाबिर वर्तमान में वैफी कार्यक्रम के 5वें और अंतिम वर्ष के छात्र हैं। जाबिर कहते हैं कि सभी भारतीयों को रामायण और महाभारत महाकाव्यों को पढ़ना और सीखना चाहिए, क्योंकि वे देश की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का हिस्सा हैं और इन ग्रंथों को सीखना हमारी जिम्मेदारी है। Ramayana is one of epics of Hindu religion. It is the story of Rama. It conveys some precious message which promote love, peace and people's well-being. Ramayana shows Rama as the ideal king and how better governance, justice, virtue and duty can be implemented in country. It doesn't support violence or terrorism. तो वहीं जाबिर का कहना है कि राम को अपने प्रिय पिता दशरथ से किए गए वादे को पूरा करने के लिए अपने राज्य का भी त्याग करना पड़ा था। आज हम समाज के कभी न खत्म होने वाले संघर्षों से जूझ रहे हैं। इसके लिए हमें राम जैसे पात्रों और रामायण जैसे महाकाव्यों के संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम धार्मिकता, सहनशीलता और शांति के अवतार हैं और ऐसे महान गुण हर इंसान के अंदर होने चाहिए। आपको बता दें कि वैफी MSLC परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों के लिए धार्मिक और सांसारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए इस्लामिक कॉलेजों और छात्रों में संतुलन स्थापित किया जाता है, जिसके तहत 97 परिसरों में वाफी पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।